रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जीडीसी के थ्रू होने वाले तरह तरह के एग्जाम्स के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जैसे आपका एएलपी हुआ, गुड्स गार्ड हुआ या आपका जेई का एग्जाम हुआ, तो इनके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो आप ध्यान से देखिएगा। कमेंट करके ये मत पूछिएगा सर इसका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा ही शॉर्ट टाइम में सब चीज़ जानना चाहते हैं, तो एक लाइन में इंफॉर्मेशन पूरी आपको मिल जाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ही आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। 5-10 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं होता, आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टेक्नीशियन थर्ड, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम इन लेवल 2, 3, 5 एंड 6 ऑफ 7 CPC। तो ये हम एक ईस्ट कोस्ट रेलवे का जीडीसी का एक नोटिफिकेशन आया था। हालांकि नोटिफिकेशन थोड़ा पुराना है, 2019 का नोटिफिकेशन है। इसमें सिलेबस सारा मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं। अगर रेलवे सिलेबस में कोई चेंज करेगा जीडीसी के तो आपको सूचना मिल जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि आप जहां जहां भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस के ग्रुप्स में ऐड रहते हो, तो वहां पर आपको सूचना मिल जाती है। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो अभी आप इसका सिलेबस आप ध्यान से देखिएगा, क्या क्या चीजें इसमें आपकी होती हैं। देखिए, सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड टेक्निकल क्वेश्चंस। यही आपके सिलेबस में रहने वाला है। यहाँ पर आप देखिए जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन कौन से पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड फॉर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड गुड्स गार्ड। तो ये 3 एग्जाम के लिए या 3 पोस्ट के लिए आपका सिलेबस होगा। यहाँ पे आपको पूरा पेपर दिखाई दे रहा है। ये कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 मैथमेटिक्स के, 35 रीजनिंग के, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ही आप देखते हैं आपका पेपर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है, उसमें भी इसी तरह से आपका एग्जाम होता है। 50 क्वेश्चन 35-35 करके आते हैं, तो उसी के जैसा होगा ये, ठीक है, उसी के जैसा होगा। एग्जाम का लेवल भी क्या होता है, उसी से लगभग मैच करता हुआ होता है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग सभी परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो उसी के हिसाब से ध्यान में रख के पेपर सेट किए जाते हैं। बहुत हार्ड लेवल नहीं आता। हाँ, अगर आप रेगुलर टच में हैं पढ़ाई के और रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 घंटा निकाल के अपनी तैयारी करते हैं, तो आराम से आप पेपर क्लियर करेंगे, अगर आपका पेपर बिना किसी घोटाले के होता है तो। ठीक, तो मैं घोटाले शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि विभाग में चीजें होती रहती हैं, तो थोड़ा सा आपको बचना है उन चीजों से। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स अकम्पनीड विद स्क्राइब। जो स्क्राइब का यूज करेंगे PWBD, उनके लिए 120 मिनट होंगे। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं सभी चीज। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। ये देखिए सारा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा आपका, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। सारे टॉपिक्स भी इन्होंने यहाँ पे खोल रखे हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, सब कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे खुल के दिए हुए हैं। ये देखिए सारे के सारे। तो ये आप अपने सिलेबस को ध्यान से एक एक चीज आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, पूरी PDF पढ़ पाना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, एक बेसिक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या क्या दे रखा है। सारी जरूरी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। UR का 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 30%, SC 30, ST 25, सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हर चीज लिखी हुई है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स्ड बाय 2% फॉर PWBD कैंडिडेट्स। तो PWBD कैंडिडेट्स को जो है 2% कम पे ही मिल जाएगी, तो आपके लिए मेरिट कम जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWBD कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसी इज रिजर्व्ड फॉर देम। अगर PWBD कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी रिजर्व्ड है, अगर उनकी कमी है, द normalized marks scored by the candidate in the CBT shall be used for shortlisting the candidate for document verification for the post which do not have typing skill test
फॉर द पोस्ट हैविंग टाइपिंग स्किल टेस्ट द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द CBT शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर टाइपिंग स्किल। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये देखिए जरा आगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ जेई। अब जेई की पोस्ट आती है, अलग अलग तरह के जेई होते हैं, आप जानते हैं, सिविल का अलग, मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रॉनिकल का अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉरी। यहाँ पे देखिए जेई के पेपर के बारे में 120 मिनट होंगी, 160 मिनट PWBD के लिए होगा विद स्क्राइब, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। और ये सारे के सारे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे खोल दिए हैं फिर से। जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं सारे के सारे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, फिर बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये सभी कुछ उन्होंने हर एक टॉपिक को लिख लिख के आपके सामने दिखा दिया है। टेक्निकल के लिए भी आएगा इसमें आपका, देखिए टेक्निकल एबिलिटीज, टेक्निकल में ये सारे के सारे आपके देखो सब्जेक्ट, ये सारे के सारे पेपर आपका किस तरीके का आएगा वो सब बता दे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर, और ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन 10 नंबर का आएगा, सॉरी 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ नंबर भी तो नहीं है तो नंबर ही मान सकते हैं। टेक्निकल एबिलिटीज 100, और टोटल आएगा पेपर आपका 150 क्वेश्चन का, और टाइम होगा आपके लिए इसमें 120। तो 100 या 150 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 150 नंबर का टोटल पेपर होगा, और 120 मिनट का आपका टाइमिंग यहाँ से हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने मैं हर चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, वो बाकी जरूरी चीज़ सब यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी ध्यान से आप पढ़ लेना। बाकी देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको भी हमें ध्यान से जान लेना है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री। देखो एक तो 3 ईयर डिप्लोमा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या तो इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो, या बैचलर डिग्री हो इन किस में, ध्यान दो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए ये आपको दिखाया गया है। ये क्या क्या यहाँ पे आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया हुआ हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो 3 साल का, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ये है, मर्चेंटोनिस, ठीक है, पढ़ लेना भाई ध्यान से, पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, जुबान तुतला रही है भाई कोई बात नहीं, टूल्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है भाई टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। तो आप देख लो, पढ़ लो अपने आप ध्यान से, मेरी इंग्लिश आपके सामने आ गई, कितनी हाई मेरी इंग्लिश है, ठीक है, वर्ड भी नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये था मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए, फिर है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके जेई होंगे, इलेक्ट्रिकल के जेई के लिए आप पेपर देना चाहेंगे, तो आपके पास ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो आपके पास, 3 साल का डिप्लोमा या आपने डिग्री की हुई हो उसमें, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम क्या क्या आपके लिए इसमें जरूरी बातें होती जानने के लिए। ये देखिए सभी कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा जो पोर्शन है यहाँ पे आपका, तीसरा पोर्शन किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए। ये सारे के सारे जो भी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से आपके पास कुछ भी होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका GDC आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जो 4th नंबर का है, सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सब जो लिखा हुआ है सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी नॉलेज आपको इस एक PDF से मिल जाती है छोटे से। बाकी आप देखिए ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो आपका सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग जेई वाला है, तो इसका सारा सिलेबस ये रहा आपका, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या क्या, ये पूरा सिलेबस है आपका, इसका एक एक टॉपिक पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हर एक छोटे से छोटी चीज़ में आपको दे रखी है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। टॉपिक्स वगैरह सारे ही खोल रखे हैं इन्होंने, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। आगे इसमें और क्या क्या दे रखा है ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकल का है जेई, इलेक्ट्रिकल का जेई, इसके लिए सारे टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, एक एक टॉपिक दे रखा है। फिर आपका जो आगे है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जेई है आपका, तो इसके लिए सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे LCD LED पैनल, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स, ये सब दिए हुए हैं। फिर आपका जो जेई है मैकेनिकल का जेई है, इसके लिए सारे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो हर एक चीज़ इस नोटिफिकेशन में आपको ध्यान से देखने के लिए मिलती है। जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो इस PDF में आपको कहीं भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट, पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर, एक साथ होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी। सीबीटी शैल हैव 2 पार्ट्स ए एंड पार्ट बी, इसकी डिटेल नीचे दे रखी है। पार्ट ए 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज दे रखी हैं एलिजिबिलिटी। सिलेबस आपका ये रहा, मैथमेटिक्स सारे टॉपिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब दे रखा है इसमें, ठीक। और पार्ट डी जनरल अवेयरनेस भी आएगा पार्ट ए में। पार्ट बी में 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 35%। और यहाँ पे देखिए सारा का सारा आपके सामने जो सिलेबस है वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड्स का। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम द रिलेवेंट ट्रेड। जो ट्रेड आपके पास है, जैसे मान लीजिए कारपेंटर है तो रिलेवेंट क्वेश्चन कारपेंटर से आपके आएंगे, इलेक्ट्रिशियन में हो आप टेक्नीशियन तो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन, तो जिस भी ट्रेड संबंधित है आप, वेल्डर से पाइप वेल्डर संबंधित है आप, तो इसके क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने इसमें दे दी हैं, आप देख सकते हैं। चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का ये एक नोटिफिकेशन है। तो अगर कोई चेंज होगा तो निश्चिंत रहिए, आपको समय रहते सूचना मिल जाएगी। तो सिलेबस का आपके दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जो मैंने दूर करने की कोशिश की है। अभी मैं आपको एएलपी का सिलेबस भी दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके सामने एएलपी का, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। एएलपी का पूरा सिलेबस मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, डिटेल्स ऑफ जीडीसी एग्जाम फॉर एएलपी, ये एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये रहे आपके यहाँ पर पूरी डिटेल, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स। मैथ्स का सिलेबस जो है नॉर्मल गुड्स गार्ड वाला वही सब सेम है आपका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूरा सिलेबस आपके सामने है, एक एक चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आई होप कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है, हमसे भी छोटी मोटी वर्ड्स की गलती हो जाती है। जैसे एक लास्ट वीडियो में मैंने गुड्स गार्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 बता दिया था, जबकि वो A2 है, तो उस बात के लिए हाथ जोड़ के माफी। अगर कभी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक आपको लगती है तो प्लीज आप कमेंट में सही भाषा का प्रयोग करते हुए सही चीज लिख दिया कीजिए, क्योंकि अगर मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ये आपका हक है, ठीक। और आपसे अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो मेरा भी एक हक है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी आप कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट बने मैं अगले वीडियोस में डाउट का आपका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। अगर आप रेलवे में जीडीसी या आपका कोई छोटा बहन भाई या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार रेलवे की तैयारी करना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है और अपने रेलवे में जाने के सपने को साकार कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, बाय, टेक केयर।